समांथा का पीआर फिर से एक्टिव है। अपने डिवोर्स को जितना फायदा उठा सके उतना उठाना है उसे। डिवोर्स बाय द वे 2021 में हुआ था और तब से लेकर आज तक जब भी इन्हें फ्री में पब्लिसिटी चाहिए होती है, विक्टिम कार्ड खेलना होता है या अपने कारनामे छुपाने होते हैं, तो डिवोर्स वाली स्टोरी फिर से बाहर आ जाती है। तो इस बार क्या हुआ है कि पीआर को फिर से एक्टिव होना पड़ा, वही घिसी पिटी कहानी उठा करके। लोगों को ये बात पता चल गई कि हर करंट बॉयफ्रेंड राजनिधि मोरू, उसने उसे तब से डेट करना शुरू किया था जब वो शादीशुदा था, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर आउट अबाउट इट। आई मीन हर एंटायर कमेंट सेक्शन इज फुल ऑफ इट। एवरी सेकंड और थर्ड कमेंट इज पीपल कमेंटिंग अबाउट हर अफेयर, हर पोटेंशियल अफेयर, डिड यू ब्रेक समवन्स होम, एसेट्रा एसेट्रा। इनफैक्ट मेरे ही समांथा के ऊपर बनाए हुए पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, यू आर ट्रू, 100% ट्रू। टुडे व्हेन आई डिड कमेंट अबाउट हर रिलेशनशिप विद राजनिधि मोरू, शी ब्लॉक्ड मी एंड आई एम पर्सनली जस्ट गेसिंग हियर, बट आई थिंक और भी लोगों ने ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दिया होगा। इसलिए एक तरफ विक्टिम कार्ड शुरू हो गया फिर से, और वहीं दूसरी तरफ राजनिधि मोरू के डिवोर्स के डेट और टाइम दोनों को गलत बताया जा रहा है अब न्यूज़पेपर्स में, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया में। यहाँ तो बैक टू बैक आर्टिकल्स आ रहे हैं समांथा और राज को डिफेंड करते हुए। ये एक आर्टिकल रिलीज हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही 16 मई को। राजनिधि मोरू एंड समांथा रुथ प्रभु sparked dating rumors. Rajniti Moru's wife Shamli Day's cryptic note. Shamli shared a quote on her Instagram that read, I send blessings and love to everyone who thinks of me, sees me, hears of me, speaks to me, speaks of me, reads of me, writes of me, and meets me today. This was the post. Weighing in on the subject, a source close to the couple shared what she, the former wife, has to say has nothing to do with Raj and Samantha. She is formally separated from him. In fact, Samantha would never start a relationship with a married man. She got into a relationship with Raj 2 years ago when he had separated from his wife and was living alone. तो 2025 से 2 साल पहले होगा 2023, जब इस आर्टिकल के हिसाब से ही वॉज सेपरेटेड। फिर बस एक दिन बाद 17 मई को एक और आर्टिकल रिलीज होता है टाइम्स ऑफ इंडिया पे ही, और चलिए उसका कुछ पार्ट साथ में पढ़ते हैं। प्रीवियस रिपोर्ट्स क्लेम्ड दैट राज ऑफिशियली डिवोर्स्ड श्यामली इन 2022 एंड फाउंड लव इन समांथा आफ्टर दे कोलैबोरेटेड ऑन सीताडेल हनी बनी। एक दिन पहले तक राज का सिर्फ सेपरेशन हुआ था 2 साल पहले, यानी 2023 में। डिवोर्स नहीं हुआ था, और अब बस एक दिन बाद 17 मई को ये आर्टिकल निकला है कि 2022 में ही डिवोर्स भी हो गया था। तो चलिए अब कंप्लीटली डैमिंग प्रूफ देखते हैं राज और समांथा के अगेंस्ट। ये वैलेंटाइंस डे की पोस्ट करी थी श्यामली ने 2023 में, और फिर श्यामली ने अपने लिए एक बर्थडे पोस्ट किया था, एंड लुक Who liked it? और ये फिर एक दूसरी पोस्ट थी, एक रील थी, इसे भी समांथा ने लाइक किया था, और फिर ये पोस्ट, यहाँ भी समांथा का लाइक है। फिर ये रही आखिरी पोस्ट जो समांथा ने लाइक करी थी, वो अप्रैल 2023 की है। और इन दोनों टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स के हिसाब से श्यामली और राज का अभी तक में सेपरेशन तो हो ही जाना चाहिए था, डिवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो। मगर श्यामली 2023 में भी वैलेंटाइंस डे का पोस्ट कर रही है, मेंशनिंग हर हस्बैंड, और 2023 के ही पोस्ट को समांथा लाइक कर रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर राज और श्यामली का सेपरेशन या डिवोर्स हो गया होता 2023 में, और समांथा राज को पब्लिकली डेट कर रही होती, तो वो श्यामली के एक भी पोस्ट को लाइक करती, जिसका मतलब है कि ये डेटिंग प्राइवेटली हो रही थी, ऑल्सो नोन एज चीटिंग। सामने से समांथा ने अपनी दोस्ती श्यामली से बनाए रखी थी, लाइकिंग एंड इंटरैक्टिंग विद हर पोस्ट्स एटसेट्रा अप अंटिल 2023। दिस इज वेरी क्लियर। और पीछे की बात अब सामने आ रही है, जो कि खुद समांथा के अपने सोर्सेस ने ही कहा है, कि समांथा और राज गॉट टुगेदर इन 2023। नाउ बोथ ऑफ दीज हैव क्वेश्चनेबल टाइमिंग एंड दे थॉट दैट पीपल वुडंट नोटिस। अभी तक जितनी भी न्यूज आ रही थी ना इनडायरेक्ट सोर्सेस से कि समांथा और राज साथ में है, उन सब में ये कहा जा रहा था कि समांथा और श्यामली दोस्त हुआ करते थे समांथा और राज के अफेयर से पहले, एंड समांथा के फैंस वर लाइक इसका प्रूफ कहाँ है। ये जो लाइक्स है ना इन सारे इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे समांथा के, यही प्रूफ है कि वो दोनों फ्रेंड्स थे बिफोर राज एंड समांथा हैपेंड। और चलिए एक बार कहने के लिए मान भी लेते हैं कि समांथा स्टार्टेड डेटिंग राज आफ्टर हिज डिवोर्स और सेपरेशन, व्हाटएवर। So my question is, why would you date your friend's ex in the first place? Clearly this is not something that a girl's girl would do. एक और बात, जब मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि समांथा और श्यामली फ्रेंड्स थे एंड शी इज द अदर वुमन, और ये मंदिर जाती हुई वीडियोस दिखाई थी प्लस ये फोटोज, तो बहुत सारे लोगों, मेनली समांथा को विक्टिम समझने वाले लोगों ने यही
ये पूछा था कि प्रूफ कहाँ है। साथ में इवेंट अटेंड करने से या मंदिर जाने से कोई दो लोग एक दूसरे को डेट नहीं करने लगते हैं। मे भी समांथा अपने बिजनेस के लिए या अपने मूवी उसके साथ रिलीज कर रही है राज के साथ, इस वजह से मंदिर गई हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट की बात करते हैं पहले। राज का कोई बिजनेस वेंचर वर्ल्ड पिकलबॉल लीग में नहीं है, ये WPL की ही पिक्चर्स हैं। वो कोई टीम वगैरह कुछ भी ओन नहीं करता है, बस समांथा करती है। तो वहां जाकर के ये बॉर्डर लाइन रोमांटिक फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत है? समबडी एक्सप्लेन इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। और सेकंड, ये पर्टिकुलर फोटो कारण था जिसके वजह से मैंने जो कहा था वो कहा था कि दोनों का अफेयर चल रहा है। इस फोटो के बगल में मैं एक रील चला रही हूँ और दोनों में सिमिलैरिटी देखिए। You can't convince me कि ये फोटो planned और plotted नहीं थी to look romantic. She was basically soft launching him through her social media. और अब तो वो लोग खुद ही completely public आ गए हैं, so like everyone knows that now. और मैंने ये भी कहा था कि कंट्रोवर्सी होने पे ये लोग he was separated at that time का ड्रामा करेंगे, और लीजिए वो भी सच हो गया है। मगर एक भी डेट्स मैच नहीं कर रही हैं श्यामली के पोस्ट्स के डेट्स के साथ। Do you want me to give just one more prediction? And I swear कि ये भी सच होने वाला है अगले 1-2 महीने में। I promise you कि जब ये समांथा का श्यामली के पोस्ट को लाइक करना बाहर आएगा ना, और उस पे भी कंट्रोवर्सी होगी कि ये दोनों फ्रेंड्स थे और हाउ कैन यू डेट योर फ्रेंड्स पार्टनर एंड बी द अदर वुमन इन हर लाइफ, तब वो वापस जाकर के इन पोस्ट्स को अनलाइक भी करने वाली है, ताकि फिर ये क्लेम कर सके इन्हीं ऐसे ही आर्टिकल्स के थ्रू कि ये स्क्रीनशॉट्स जो मैं अभी दिखा रही हूँ वो सब फोटोशॉप्ड हैं। तो समांथा के PR वालों, आई नो यू गाइज आर लर्किंग एवरीवेयर, कि जितनी भी वीडियोस बन रही हैं इस वक्त समांथा की, यू गाइज आर वाचिंग ऑल ऑफ दैट। इसीलिए जैसे ही समांथा को कॉल आउट करते हुए वीडियोस आना शुरू हुए यूट्यूब पे, वैसे ही पोटेंशियली स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स आने लगे। सो लाइक आई एम कमेंडिंग you guys that you are at the top of your game to defend your client, but it also proves that you guys are lurking everywhere to find any potential threats for your client. So this is for you. ये बात जान लीजिए कि मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करी हुई है, क्योंकि स्क्रीनशॉट को कोई भी फैब्रिकेट कर सकता है। I know that and you can claim it in future कि वो फैब्रिकेटेड है। And I'll keep these screen recordings तब पोस्ट करने के लिए जब आप लोग अपने क्लाइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट से जा करके श्यामली के पोस्ट को अनलाइक कर दोगे। ओके ओके, मूविंग ऑन। सिर्फ समांथा ही नहीं, राज और डीके का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वो भी लगातार श्यामली के पोस्ट्स को लाइक करता रहा है। दोनों 2022 और 2023 में भी उन्होंने खासकर जितनी भी मूवीज से रिलेटेड पोस्ट थे उन्हें लाइक करा है। फर्जी के यहाँ जितने भी पोस्ट हैं उन सबको लाइक किया था, एंड दिस लाइकिंग वेंट वेल इनटू 2023। बाय द वे, श्यामली ने सीटाडेल को भी पोस्ट किया था और इसे भी राज एंड डीके के पेज ने लाइक किया था। और ये आर्टिकल ये क्लियरली लिखता है कि राज ऑफिशियली डिवोर्स्ड था श्यामली से इन 2022 एंड फाउंड लव इन समांथा आफ्टर दे कोलैबोरेटेड ऑन सीताडेल हनी बनी। अब अगर आर्टिकल के हिसाब से राज का डिवोर्स सीताडेल से पहले ही हो गया था एंड राज एंड समांथा गॉट टुगेदर बाय दैट टाइम, तो श्यामली सीताडेल का पोस्ट क्यों डाल रही है और राज एंड डीके उसे लाइक क्यों कर रहे हैं? दे आर सपोज्ड टू बी डिवोर्स्ड एट दिस पॉइंट, राइट? जस्ट सो वी आर क्लियर, राज एंड डीके का पेज अब श्यामली के किसी भी पोस्ट को लाइक नहीं करता है। सो माय पॉइंट इज, जब सीताडेल का पोस्ट लाइक हुआ था, श्यामली डिडंट न्यू अबाउट समांथा एंड राज बीइंग टुगेदर। ये सब कुछ उसके पीठ के पीछे हो रहा है, I mean, हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 2022 में दोनों का डिवोर्स हो ही गया होता तो 2022 के वैलेंटाइंस डे पे श्यामली ने ये पोस्ट क्यों की होती? और ऐसा भी नहीं है कि मे बी दे डिवोर्स्ड इन द लेटर मंथ्स ऑफ 2022, यानी कि अंत के महीनों में हो सकता है डिवोर्स हुआ हो, वैलेंटाइंस डे तो शुरू में आता है, तो उसके लिए ये रहे आगे वाले पोस्ट। ये श्यामली के दीपावली का पोस्ट है 15 नवंबर का 2022 का, और ये एनिवर्सरी का 27 नवंबर 2022 का। ये पोस्ट लिटरली 2022 के एंड के महीनों के हैं। 27 नवंबर का मतलब है एकदम दिसंबर के करीब करीब। अब और कैसे 2022 में डिवोर्स हो सकता है जब एनिवर्सरी के टाइम पे वो हैप्पी पोस्ट डाल रही है? तो यू मीन टू से कि 27 नवंबर के बाद ही राज ने श्यामली को डिवोर्स के पेपर्स प्रेजेंट किए और 31 दिसंबर होने से पहले ही इन दोनों का डिवोर्स हो गया, बस एक महीने के अंदर अंदर। कभी सुना है आपने इंडिया में इतने स्पीड से डिवोर्स होते हुए कि डिवोर्स के पेपर थमाए और एक महीने में डिवोर्स कंप्लीट? बिकॉज अगेन रिमेंबर, डिवोर्स 2022 में ही हो जाना चाहिए कंप्लीट, और बस एक महीना ही बचता है इस हैप्पी पोस्ट के बाद। सो लाइक हाउ इज दैट इवन ह्यूमनली पॉसिबल? इंडिया को छोड़िए, यूएस में भी इतना तेज डिवोर्स नहीं होता है। एंड दिस फैब्रिकेटेड स्टोरी गेट्स फनियर बाय द वे। इसी दिसंबर के महीने में जब अपेरेंटली इन दोनों का डिवोर्स हो रहा था, तब 20 दिसंबर को श्यामली सीताडेल का पोस्ट डालती है जिसे राज और डीके का पेज लाइक करता है। फिर आगे जाके 2022 में ही डिवोर्स हो
जाने के बाद 2023 के जनवरी में लगातार वो फर्जी के बारे में पोस्ट्स करती है और इन सारे पोस्ट्स को राज एंड डीके लाइक करते हैं अगेन। और फिर हैप्पी वैलेंटाइंस का पोस्ट वो अपने एक्स हस्बैंड को कर रही है 2023 में, बिकॉज रिमेम्बर डिवोर्स 2022 में ही हो चुका है। और उसके भी आगे चल के जब अप्रैल 2023 में समांथा और राज डेट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तब समांथा श्यामली का पोस्ट लाइक करती है अप्रैल में। आई मीन कम ऑन PR पीपल, योर कवर अप स्टोरी इज ऑल ओवर द प्लेस। और मैं यहाँ पे सारी गलतियां पॉइंट आउट कर भी रही हूँ। आप लोग अभी भी कवर अप करके नई और बेटर स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें इतने सारे लूप होल्स ना हो, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दो और आर्टिकल्स निकलवा दीजिएगा। यू स्टिल हैव टाइम। समांथा को अभी भी उतना हेट नहीं मिल रहा है जितना शोभिता को मिला था। एनीवे, मूविंग ऑन। अब आते हैं इसी आर्टिकल के इस सेक्शन पे। दिस इज बाय द वे इम्पोर्टेंट। समांथा एंड राज कोलैबोरेटेड ऑन द फैमिली मैन and Citadel Honey Bunny previously. Now they are set to collaborate on Rakt Brahmand, The Bloody Kingdom. Samantha Ruth Prabhu made her debut as a film producer under her banner Tralala Moving Pictures with Shubham. Now, अब इस शो शुभम में राज क्रिएटिव प्रोड्यूसर है। राज एंड डी के साथ में नहीं, सिर्फ राज। और ये ऐसा पहला शो है या पहला केस है जब राज सेपरेटली किसी वेंचर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज तक राज एंड डीके ने जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग करी है या फिर प्रोडक्शन किया है या डायरेक्शन किया है, दोनों ने सब कुछ साथ में करा है। ये फर्स्ट टाइम है जब राज सेपरेट होकर के शुभम का क्रिएटिव प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी टू वॉच कि समांथा राज को अपने हर एक बिजनेस वेंचर में इन्वॉल्व कर रही है किसी भी तरीके से, लाइक पिकल बॉल लीग में ले जाना जबकि राज का उसमें कोई पार्ट नहीं है, राज का समांथा की मूवी, शुभम का क्रिएटिव प्रोड्यूसर होना, ऑफ कोर्स फैमिली मैन और सीटाडेल में तो राज और समांथा ने साथ काम किया ही था। अब रक्त ब्रह्मांड भी आने वाला है विद समांथा। अब ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बहुत सिमिलर सुना था सैम और नागा चैतन्या के रिलेशनशिप के बारे में और किस वजह से उनका डिवोर्स हुआ था। और अब मैं जो आगे बोलने जा रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरे सोर्सेज से मिली हुई बात है, तो इस बात का मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई प्रूफ नहीं है। सो इफ यू डोंट वांट टू बिलीव इट, आई विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बिना प्रूफ के भी मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज राज और समांथा को जब से मैंने हर जगह एक साथ देखना शुरू किया है, हर एक बिजनेस वेंचर में, उससे अचानक से मेरे दिमाग में वो बात याद आ गई जो मैंने कुछ साल पहले सुनी थी सैम और नागा के बारे में और उस पर ध्यान नहीं दिया था उस वक्त। सो हियर इज द टी। समांथा और नागा का डिवोर्स नागा और शोभिता की चीटिंग या किसी और टाइप की चीटिंग की वजह से नहीं हुआ था। द रीजन वॉज मनी। सो अपेरेंटली समांथा यूज्ड टू प्रेशर नागा इनटू इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स अलोंग विथ हर इवन व्हेन ही क्लियरली डिसएग्रीड। और फिर कुछ ऐसा सा हुआ था कि नागा को ये पता चला कि समांथा ने उसके यानी नागा के पैसे किसी तरीके से बिना उसके परमिशन के कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट्स में लगा दिए हैं एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट वाज व्हेन नागा टुक द डिसीजन टू वॉक अवे फ्रॉम द मैरिज। मेनली बिकॉज जैसा कि मैंने सुना है नागा चैतन्या बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट या माइजर कंजूस टाइप के नेचर का इंसान है। वो इजिली किसी भी चीज में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है until he is completely sure of the nature of business in which he would be investing in. He guards and protects his money with dedication, with his life basically. So he was not able to take this betrayal by Samantha which was related to money and that lead to their divorce. और मेरे ध्यान में ये कहानी इसलिए आई क्योंकि राज समांथा के लिए वो सब कर रहा है जो नागा ने नहीं किया था, साथ में बिजनेस वेंचर, फंडिंग हर, इन्वेस्टिंग मनी इन हर वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा, टू द पॉइंट वेयर शुभम के लिए राज ने पहली बार अपने राज और डीके का कोलैबोरेशन से अलग होकर के अकेले प्रोड्यूस किया इस शो को। So like the guy is serious about Samantha, we can't deny it, but this was something interesting, so I wanted to share it. Oh, and the last thing that I wanted to say about Samantha is that Samantha is basically Priyanka 2.0. Hear me out. कुछ समय पहले तक मैं ये सुन रही थी कि भूमि is trying really hard to be like Priyanka, but she is not even close, not at all. सिवाय उसके like चेहरे की प्लास्टिक सर्जरीज की और थोड़ा बहुत बिहेवियर पैटर्न प्रियंका का कॉपी करने के, she is not at all like प्रियंका। वहीं दूसरी तरफ समांथा से रिलेटेड सब कुछ रिमाइंड्स मी ऑफ प्रियंका। उसके अंदर सक्सेसफुल होने की भूख वैसी ही है जैसे प्रियंका में थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे कि शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर होना। राज इज नॉट हर फर्स्ट मैरिड मैन बाय द वे, उससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास भी थे। उस केस को मैंने अपने इस वीडियो में कवर किया है, इफ यू वांट टू वॉच इट यू कैन। अपार्ट फ्रॉम द मैरिड मैन थिंग, अपने खुद के पार्टनर पर चीट करना, समांथा एंड सिद्धार्थ केस, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका और हरमन बावेजा का केस, प्रियंका एंड शाहिद कपूर का केस, दोनों ही प्रियंका और समांथा के मल्टी
मल्टीपल बिजनेसेस हैं और ऑल राउंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, which I am glad about by the way. As a woman, I love seeing women in business who are succeeding financially. Then I didn't want to mention multiple cosmetic surgeries, but there is that too. दोनों का पूरा चेहरा ऑलमोस्ट चेंज ही हो गया है उनके इनिशियल लुक से। प्रियंका अपने अफेयर पार्टनर की वाइफ को यानी गौरी खान को पहले से जानती थी। They used to be friends in fact. समांथा अपने अफेयर पार्टनर की वाइफ श्यामली को भी पहले से जानती थी and we have just talked about how they were friends. So look at the similarity. फिर जितना समांथा और प्रियंका पब्लिकली फेमिनिस्ट्स हैं, रियल लाइफ में उसका एग्जैक्ट उल्टा है। Like they don't care about the women that they could be hurting by their like affairs and things like that. So maybe भूमि कोशिश कर रही है प्रियंका बनने की, but समांथा is already प्रियंका 2.0. And I hope कि जो लोग शोभिता के पीछे पड़े थे उसकी एंगेजमेंट से लेकर शादी के टाइम तक, वो एग्जैक्टली वही एनर्जी मेंटेन करके रखें समांथा के लिए भी, क्योंकि अदर वुमन तो दोनों ही हैं। ये जो एक्यूजेशन हमेशा नागा चैतन्या पर लगता है कि उसने समांथा पे शोभिता के साथ चीट किया ही था, इसके पीछे का कारण बस इतना सा है कि नागा और शोभिता एक दूसरे को नागा के डिवोर्स से पहले से जानते थे और इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है दैट शोभिता वाज डेटिंग समबडी एल्स एट द टाइम। तो अगर सिर्फ एक दूसरे को पहले से जानने की वजह से इसका मतलब है कि दे चीटेड, तो उसी एग्जैक्ट लॉजिक को यहाँ पे भी अप्लाई करना चाहिए समांथा और राज के केस में। राज एंड समांथा भी एक दूसरे को समांथा के डिवोर्स से पहले से जानते थे जब दोनों ने फैमिली मैन किया था साथ में, और अब वो दोनों साथ हैं। तो वही नागा वाला लॉजिक यूज कर सकते हैं क्या कि समांथा राज को डिवोर्स के पहले से जानती थी तो उसने भी नागा पर चीट किया होगा राज के साथ, या फिर राज समांथा को अपने डिवोर्स से पहले से जानता था तो उसने डेफिनेटली अपने वाइफ पे चीट किया है समांथा के साथ, विच इज वाई नाउ दे आर टुगेदर, जैसे नागा और शोभिता गॉट टुगेदर लेटर ऑन। मगर ये कंपैरिजन किया ही नहीं जा रहा है। सो ऑल ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड्स जस्ट डोंट मेक सेंस। बट मे बी क्योंकि श्यामली इज अ नॉर्मल वुमन जिसका कोई पीआर नहीं है जो कॉन्स्टेंटली समांथा को इनडायरेक्ट अटैक कर सके, जैसे कि समांथा के पीआर ने शोभिता के साथ किया था, तो हो सकता है इस वजह से कि लोग आसानी से भूल जाएं कि समांथा ने क्या किया है। जब मैं श्यामली के इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी, आई नोटिस्ड समथिंग। वो प्राणिक हीलिंग में इन्वॉल्व है बहुत डीपली। जिन लोगों को नहीं पता है, प्राणिक हीलिंग काइंड ऑफ रेकी के तरह एक तरह का एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, नॉट एग्जैक्टली रेकी बट सिमिलर। और प्राणिक हीलिंग में फॉरगिवनेस, लेटिंग थिंग्स गो, कर्मा वगैरह पर बहुत एम्फेसिस होता है, जो बाय द वे श्यामली के पोस्ट से नजर भी आता है। सो इट डजंट लुक्स लाइक श्यामली इज गोइंग टू बी एज रूथलेस अगेंस्ट समांथा एज समांथा वाज अगेंस्ट शोभिता, बट लाइक इनडायरेक्टली शी हैज काइंड ऑफ सेड इनफ ऑन हर इंस्टा अकाउंट। ये कुछ पोस्ट देखिए। Man is not what he thinks he is what he hides. Is this a dig at her former man hiding his affair? I mean, it could be, I don't know. Know the difference between those who stay to feed the soil and those who come to grab the fruit. I personally think that this is actually the worst thing to happen to any woman. Shyamli was with Raj during his Sukhi Roti phase, and then he left her after building his Sheesh Mahal. And then there is this कर्मा वाला पोस्ट, और ये सारे पोस्ट 2024 के हैं। So my hunch is maybe divorce 2024 में हुआ हो, ना कि 2022 में, जैसा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स क्लेम कर रहे हैं। And this would actually make so much sense, क्योंकि 2024 के बाद समांथा ने या राज एंड डीके के पेज ने कोई भी पोस्ट श्यामली का लाइक नहीं किया है। 2024 में श्यामली ने कोई भी पोस्ट नहीं किया है अपने एक्स हस्बैंड के साथ। सो लाइक एवरीथिंग लाइन्स अप। अगर ये डिवोर्स की स्टोरी बस अपग्रेड करके 2024 दिखा दिया जाता तो, विच मीन्स द फैक्ट दैट समांथा और राज 2023 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, दैट हैपेंड बिफोर राजेस डिवोर्स। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। और दूसरा कारण एलिमनी के साथ एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर श्यामली ने ऐसा कुछ साइन किया है ड्यूरिंग हर डिवोर्स पीरियड इन एक्सचेंज ऑफ लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ एलिमनी, तो वो कुछ भी नहीं बोल सकती है उस एनडीए की वजह से, बिकॉज राज एंड समांथा इस वक्त कुछ भी करेंगे टू प्रोटेक्ट समांथा's reputation, especially after her being a victim of cheating drama that went on for a few years. तो अगर श्यामली ने ऐसा कुछ साइन किया है, she is never going to go after Sam and Samantha is always going to play the victim while being a culprit herself. I mean, for God's sake, at the first sign of criticism about her and Raj's relationship, समांथा का पीआर फिर से उसके डिवोर्स की न्यूज लेकर के उसे विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया है, जबकि the entire time when Shobita and Naga were being attacked in last year 2024, at that time Samantha was also the other woman in someone else's marriage. So your victim card has expired, Samantha. Use something else that you can fool people with. I mean, Samantha and Raj are as bad as Naga and Shobita. That's it. I rest my case
case for today. I'm frustrated enough by the end of it all. So that's all for today's video. If you want to watch similar videos, then subscribe and turn on your notifications. Until then, bye bye. और जाने से पहले आप सबके लिए एक मीम है जो मुझे इंटरनेट पे मिला था इसी पूरे चीटिंग फियास्को के ऊपर. Enjoy.